अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बे करीम की रहमतों से बखूबी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मनकूल है अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, मैंने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए ताकि वो दो किस्म के अंधेरों के नुकसान से महफूज रह सकें। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, वो कौन से दो नूर हैं जो तूने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए? इरशाद हुआ, एक नूर कुरान है और दूसरा नूर रमज़ान है। फिर पूछा गया कि वो दो अंधेरे कौन से हैं? तो इरशाद हुआ, एक अंधेरा कब्र का है और दूसरा अंधेरा क़यामत का है। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान क़यामत वाले दिन बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन भर खाने से और ख्वाहिशों से बाज रखा, मेरी शफाअत इस बंदे के हक में कबूल फरमा। इसी तरह कुरान कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसको रात को सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत भी इस बंदे के हक में कबूल फरमा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। दुआ है अल्लाह मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सही तरीके से रखने और रमज़ानुल मुबारक का कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की तिलावत करने और कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें से एक है मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि क्वेश्चन एग्जाम में ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है कि स्टेट एंड प्रूव वर्गनेस थ्योरम। अब हम डिस्कस करते हैं पहले मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्स। What is movement of force? Dear student, पहले तो आप मुझे ये बताएं फोर्स क्या है। आपने मेरा लेक्चर सुना था कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मैंने उसमें बताया भी था कि फोर्स क्या है। अगर याद हो तो आप बता दें, ना याद हो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरे लेक्चर का वो लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। खैर मैं दोबारा भी बता देता हूँ कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसी मिकदार है जो किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट की फॉर्म में है तो उसे मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की फॉर्म में है, कोई बॉडी मोशन की फॉर्म में है, तो उसको वो रेस्ट की फॉर्म में लाती है या लाने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, अब मैं ये दोनों रेस्ट की फॉर्म में है, मैं इन पर यूँ उठाता हूँ और किसी दूसरी जगह पर लेके जाता हूँ। वो क्या चीज़ थी जिसने इनको उठाया? वो फोर्स थी जो इन दोनों को उठा रही है। ये ना कहिएगा कि आपका हैंड है जिसने इसको उठाया, बल्कि एक फोर्स है जिसने इन बोर्ड मार्कर्स को रेस्ट की फॉर्म से मोशन की फॉर्म में लेकर गई। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की फॉर्म में हो तो फोर्स उसको रेस्ट की फॉर्म में लाती है या लाने की कोशिश करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें मूवमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स की जरूरत क्यों पेश है। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, ये बोर्ड मार्कर है आपके सामने है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये इस तरह मूव करेगा, या फिर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये इस तरह मूव करेगा, या फिर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगी इस तरह मूव करेगा। ओके, मैं टू से अगर आपका ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो लीनियर वे में मूव करता है। इसको कहते हैं लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते होते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें, सपोज दैट मैं इसको फिक्स करता हूँ इस पॉइंट पर और मैं अब इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, या तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस फॉर्म में या फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस फॉर्म में। तो ये जो मूवमेंट है फोर्स की वजह से, फोर्स की वो खासियत जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है, मूव करती है सर्कुलर फॉर्म में, इस मूवमेंट को, इस रोटेशन को हम मूवमेंट ऑफ द फोर्स का नाम देते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हैं डिफाइन के तौर पर, एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू टर्न एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी अ मूवमेंट ऑफ द फोर्स। या आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी
टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू टर्न एन ऑब्जेक्ट about fixed point is called moment of force. Dear students, moment of force क्या हुआ? फोर्स की वो खासियत जो किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करती है किसी भी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, इस खासियत को हम मोमेंट ऑफ द फोर्स का नाम देते हैं। मोमेंट ऑफ द फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है शॉर्ट। आपने काफी दफा पढ़ा होगा, लेकिन आपको बात को समझ नहीं आती। स्टूडेंट कहते हैं हमें पता नहीं चला कि व्हाट इज टार्क। लव सुना हुआ टार्क? टार्क बेसिकली मूवमेंट ऑफ द फोर्स है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टू बी अ टार्क। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फोर्स उसको किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करवाती है, इस मूवमेंट को, इस टर्न को हम टार्क का नाम भी कहते हैं और हम इसको मूवमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो इक्वल होता है m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अब हम बेसिकली फाइंड में ये करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट, या हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। सो मैं फाइंड आउट करता हूँ मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट फिक्स पॉइंट। मैं इसी को रेज करता हूँ। मूवमेंट ऑफ फोर्स about fixed point, उस फिक्स पॉइंट को क्या लेते हैं। अब सपोज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज है ये मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, इसको हमने फिक्स किया हुआ है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम देते हैं O का। अब ये मूव कब करेगी या मूवमेंट ऑफ द फोर्स कब होगा? जब हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स के नतीजे में ये बॉडी मूव करेगी, टर्न करेगी। इस मूवमेंट को, इस टर्निंग पॉइंट को अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टू बी अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इस बॉडी पर, इस ऑब्जेक्ट पर, अब यूँ समझते हैं कि आपके पास रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी ठोस बॉडी को कहा जाता है, ये इस जगह पे फिक्स है। अब आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करें और इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ये मूव करें, इस मूवमेंट को, इस टर्न को आप मूवमेंट ऑफ द फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरह मैंने सपोज किया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट O पर हमने इसको फिक्स किया हुआ है, हम इसका मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मतलब ये है कि हम इस पर अप्लाई करेंगे एक फोर्स। सपोज दैट मैंने इस पर फोर्स F अप्लाई किया और हम यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर होना लाजिम है। तो मैं यहाँ से पॉइंट O से एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करता हूँ जिसे हम नाम दे देते हैं R। और ये F लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पॉइंट A पर कट करता है और बनाता है एंगल थीटा। ओके, अब आप लिखेंगे सपोज दैट वी हैव रियल बॉडी एंड इट इज फिक्स्ड एट पॉइंट O, वी अप्लाई अ फोर्स F ऑन इट, वी ड्रा पोजीशन वेक्टर्स R फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स A। और हमने इसे लिख लिया, ये जो OA है बेसिकली इक्वल है R के। ओके, तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स M किसके इक्वल होता है रिस्पेक्ट डियर स्टूडेंट? ये इक्वल होता है R क्रॉस F के। ओके, तो अब हम बेसिकली ये आ गया हमारे पास मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। लेकिन हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की जाएगी? उसके लिए आप सपोज करें, आप लिखिए कि हम सपोज दैट वी ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट P। हमने एक परपेंडिकुलर, अब हम ये काम क्या कर रहे हैं? पहले ये मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला तो आ गया। बेसिकली हम मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट फिक्स पॉइंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये कहा है कि हम एक पॉइंट O से पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। क्या ड्रा करें? परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर। इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं D का। तो जरा आप गौर करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है OAB, यही बन रही है। मैं इसको लिखता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल आ चुकी है, मैं इसको कुछ इस तरह लिखने वाला हूं। सही है, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा O,
ये पॉइंट क्या है हमारे पास बी, ये पॉइंट क्या है हमारे पास ए, यहाँ पर एंगल क्या है थीटा ए 90। ओके देखिए ओ बी ए या ओ ए बी हमारे पास एक ट्रायंगल आई है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मेरे पास ये आ गया ट्रायंगल आ गई है और ये जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास क्या आई है आर और इसकी लेंथ क्या है हमारे पास डी। यहाँ पर अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स आप बताएं। बेसिकली साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप इसको यूज लिख सकते हैं, ये नोटेशन परपेंडिकुलर की है और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको यूज लिख सकते हैं कि आर को दूसरी साइड पर ले जाएं तो आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी आर। ओके अब हम फाइंड करते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई कि ये जो d है वो इक्वल है r साइन ऑफ थीटा का। मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर ये ड्रॉ कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट r f साइन ऑफ थीटा और साथ में आएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे। ओके तो अब हमारे पास बेसिकली क्या रिलेशन आ गई है एफ आर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। आर साइन थीटा रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट किसके इक्वल है बी के इक्वल है। तो मैं क्या आता है हमारे पास एम इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। यानी कि अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे बेसिकली फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड और आपके पास डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका आपस में मल्टीपल लेंगे तो आपके पास मूवमेंट ऑफ द फोर्स का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हुआ यहाँ तक का रिजल्ट कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने बेसिकली सीखा कि व्हाट इज मूवमेंट ऑफ द फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़ा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स या टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू टर्न एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड टू बी मूवमेंट ऑफ द फोर्स। फिर हमने मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट को फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया, हमने कहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है जिसको हमने ओ पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है, उस पर एक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये मूव करेगी। तो हमने फिर पॉइंट ओ से एक ए पर पोजीशन वेक्टर ड्रा किया है जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। बेसिकली ए जो पॉइंट है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर ड्रा किया है। तो हमारे पास ओ ए किसके इक्वल आया, आर के इक्वल है। हमने लिखा कि मूवमेंट ऑफ द फोर्स किसके इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। फिर हमने बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। उसके लिए फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ से बी की तरफ जिसको हमने डिस्टेंस b का नाम दिया, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू हम लिख देते हैं यहाँ पर आप लिख लें ओ बी इज इक्वल टू बी। ओके तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल आ चुकी है। ट्रायंगल की मदद से हम रिलेशन d इज इक्वल टू आर साइन थीटा के फॉर्म में फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास m इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। फिर हमारे पास m इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है और आर साइन थीटा किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स का फार्मूला आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स तो आपको किस चीज़ की जरूरत होगी, एक आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की जरूरत होगी और दूसरा आपको किसकी जरूरत होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट की जरूरत होगी। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स।